बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाजिद फुकर और आप देख रहे हैं टेक्निकल 5 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन कर्जा यानी कि ऑनलाइन लोन देती हैं, और आपने भी इन ऐप्स के बारे में कभी ना कभी सुना, देखा या इन ऐप्स पर कर्जे यानी लोन के लिए कभी ना कभी अप्लाई किया ही होगा। तो फ्रेंड्स, मेन बात यह है कि जब आप इन ऐप्स पर लोन लेने या कर्जा लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सारा मसला यहीं से शुरू होता है। फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन लोन देने वाली ऐप्स के एड्स को देखा जाए तो इनमें यह बताया जाता है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो हमारी ये ऐप आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक, और कुछ ऐप्स के अंदर 1,000 से लेकर 20,000 तक का लोन देने का वादा किया जाता है या लोन लेने के बारे में बताया जाता है। मगर फ्रेंड्स, जब लोग इन एड्स को देखने के बाद लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं और तमाम बताए जाने वाली इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल करने के बाद ओके करते हैं, तो आगे से एक मैसेज आता है कि हम आपको 2 से 3,000 तक का लोन दे सकते हैं। मगर फ्रेंड्स, अगर एड्स को देखा जाए तो इनमें 50,000 तक के लोन देने का दावा किया जा रहा होता है। तो हमसे ऐसी गलती कहाँ पर होती है कि जितने लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं इतना लोन हमें ये ऐप नहीं देती। तो फ्रेंड्स, सारी गलती हमसे उस वक्त होती है जब हम फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं। अर्ज़ कीजिए, अगर हमें 20,000 का लोन चाहिए तो हमें फॉर्म इस तरह से फिल करना चाहिए जिससे ऐप को ये यकीन हो जाए कि हम 20,000 के लोन लेने के काबिल हैं और इस लोन को वापस भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम 50,000 रुपये का लोन लेने के लिए ऑनलाइन लोन देने वाली किसी भी ऐप का अगर हम फॉर्म फिल करते हैं लोन लेने के लिए, तो उस फॉर्म को हमें इस तरह से फिल करना होगा कि उस ऐप को यकीन हो जाए कि ये बंदा 50,000 का लोन लेने के काबिल है और इसे वापस भी कर सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सही तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है इन ऐप्स पर, और फॉर्म को आपने सही तरह से ऑफिशियल तरीके से किस तरह से फिल करना है जिससे आपको जितना भी लोन आप इन ऐप से लेना चाह रहे हैं आपको उतना ही लोन इन ऐप से मिल सके। तो फ्रेंड्स, इजी लोन ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 तरह के पैकेजेस नज़र आते हैं। एक है 182 दिन का पैकेज यानी कि 6 मंथ का, और दूसरा है 91 दिन का पैकेज जो कि है 3 मंथ का पैकेज। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला पैकेज ही चॉइस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला फॉर्म हमें फिल करना होता है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको कंट्री यानी कि अपनी सिटी के बारे में बताना होता है। दूसरा करंट एड्रेस यानी कि अपना मौजूदा पते के बारे में बताना होता है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको अपने ईमेल के बारे में बताना होता है। वो ईमेल जो आपके फ़ोन के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वही ईमेल यहाँ पर आपने इंटर करना है, क्योंकि ये ऐप आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपका लोन अप्रूव करते हैं। 4th नंबर पर आपको यहाँ पर अपने एजुकेशन पर्पस के बारे में बताना होगा कि आपकी तालीम कितनी है, तो यहाँ पर वो आपने इंटर करनी है। और इसके बाद आपने मैरिज स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा है लोन पर्पस, कि आपको जो लोन चाहिए वो किस लिए चाहिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ये पूछता है आपको ट्रैवल के लिए लोन चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा लोन जो लोग ट्रैवलिंग के लिए लेते हैं तो ये कोई ख़ासा लोन नहीं है। आपने इस कैटेगरी को चूज़ नहीं करना, क्योंकि इस कैटेगरी पर आपको ज़्यादा लोन नहीं ऑफ़र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है टेक्नोलॉजी सेलुलर टीवी एप्लीकेशन, तो आपने इससे सिलेक्ट करना है क्योंकि ये एक पावरफुल ऑप्शन है जो आपको एक मेन मुद्दा देता है, यानी कि मेन वजह देता है कि आपको लोन चाहिए। तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। पहला जो पेज था वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का था, और जो सेकंड पेज आपको फिल करना है ये प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसके अंदर आपको बताना है कि आप कौन सी जॉब करते हैं, यानी कि आप कौन सी नौकरी है, मंथली इनकम कितनी है, सैलरी पेमेंट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप जान रहे हैं कि इस ऐप से जितने भी लोगों को लोन मिलता है ज़्यादातर इन लोगों का लोन अप्रूव होता है जो कि जॉब अच्छी खासी जॉब करते हैं, उन लोगों का लोन ज़्यादातर अप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी जॉब करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, कोई स्टूडेंट हैं या कुछ हैं, तो आपने एम्प्लॉय पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको लोन जल्दी मिल सकता है। तो सेकंड आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपका
मंथली इनकम कितनी है, कि आप कितना महीने एक माह के अंदर कितने पैसे कमाते हैं, यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 50,000 रुपये से 1 लाख के दरमियान जो है वो मेरी सैलरी है। तो मैंने यहाँ पर उसे इंटर कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलेगा। तो यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं ऑप्शन जो है थर्ड वाला। तो यहाँ पर ये हमसे ये पूछता है कि आपकी जो सैलरी की डेट है वो कौन सी है, कि आपको किस तारीख को आपकी तनख्वाह मिलती है। तो मैंने यहाँ पर 2 तारीख को इंटर कर दिया है कि मुझे जो सैलरी है वो महीने की दूसरी तारीख को मिलती है। तो मैंने यहाँ पर उसे इंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स अब ये मुझसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आप किस ओहदे पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ पेशे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिलिट्री मैन, पुलिस में आप यानी कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, इस तरह के मुख्तलिफ पेशे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैनेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने मैनेजर को ओके कर दिया है। तो इसके बाद सेकंड ये पूछ रहा है कि जिस कंपनी के अंदर आप मैनेजर हैं उस कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है। आप जिस जगह पर काम करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपने कंपनी का फ़ोन नंबर दिया है। ये फ़ोन नंबर इसलिए पूछा जाता है कि आया क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे कि आप जो डिटेल हमें दे रहे हैं ये झूठ तो नहीं है, इसलिए ये आपसे कंपनी का नंबर लेते हैं और आपकी कंपनी से कांटेक्ट करके पता करते हैं कि इस नाम का बंदा वाकई आपकी कंपनी के अंदर काम करता है या नहीं करता। तो सेकंड ये आपकी कंपनी का यानी कि एड्रेस पूछ रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है। तो आपने प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर तीसरा पेज ओपन होता है जिसे हमने यहाँ पर फिल करना है। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ। अब हम जानेंगे कि इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो बेसिकली जो तीसरा फॉर्म है जी, इसके अंदर वो हमसे पूछते हैं हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसके बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। आपको अपना नंबर नहीं देने, मतलब अपने रिश्तेदारों में से, अपने फ्रेंड्स में से, अपने भाई का या अपने वालिद वगैरह, इनमें से किसी का भी आप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपने जैसे क्लिक करते हैं तो ओके करने के बाद आपने अपनी यानी कि गैलरीज के अंदर आ जाते हैं, फ़ोन बुक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जिसका भी नंबर, और सेकंड में आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है, और थर्ड में आपने उसका रिलेशन लिखना है। तो सेकंड भी आप इसी तरह से फिल कर दीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस पेज के ऊपर आपकी वेरिफिकेशन की जाती है आपके CNIC यानी शनाख्ती कार्ड की मदद से। तो यहाँ पर आपने फ्रंट और बैक यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट और बैक, तो आप इस जगह पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो कैमरा है वो खुल जाता है। तो आपने अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से कर लेना है, यानी कि साइड पर कर लेना, और उसके बाद आपने पिक्चर को क्लिक करना है। तो इसके बाद ये दोनों पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने नीचे ये कुछ एक फॉर्म दिया हुआ है जिसे आपने फिल करना है। यानी कि फ़र्स्ट में आपने CNIC नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। 13 डिजिट का वो नंबर होता है, आपने वो यहाँ पर इंटर करना है। सेकंड आपने अपना नाम लिखना है। नाम आपने वो लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हो, वो आपने नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने जेंडर लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर सिंप्लीफाई क्लिक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर दिया गया है मेल फीमेल। बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो मेरी तारीख पैदाइश है वो यहाँ पर इंटर करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर, आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो एक कैलेंडर सा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 यानी कि 2022। मैंने यहाँ पर क्लिक किया उसके ऊपर, तो यहाँ पर जो यानी कि जो ये लिस्ट है एक ओपन हो गई, यानी कि जो सालों की लिस्ट होती है वो ओपन हो गई है। तो मैं यहाँ पर 1900 को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो फिर मैं यहाँ पर इसे ओके कर दूँगा, अपनी यानी कि तारीख पैदाइश यहाँ पर इंटर करने के बाद मैं इसे ओके कर दूँगा। तो सेकंड जो डेट हमसे ये पूछ रहा है डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस डेट के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड बनाया गया है, इशू किया गया है, उस डेट को आपने यहाँ पर फिर से इंटर करना है और फिर ओके कर देना है। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है। आपने ये जो पिक्चर बनी हुई है आपने इस पर क्लिक करना है, सिंप्लीफाई। तो इस तरह से एक कैमरा ओपन हो जाता है जहाँ पर आपकी फ्रंट पिक्चर आती है। तो आपने इसे एक पिक्चर क्लिक करनी है अपनी, और उस पिक्चर को यहाँ पर ओपन करना है, ओके कर देना है।
तो ओके होने के बाद ये हमारी तमाम यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ फिल करने के बाद एक लास्ट फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है मेथड रिसीव मनी, यानी कि किस तरीके से आप 50,000 रुपये का लोन हासिल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मोबाइल वॉलेट, यानी कि अगर आपका इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट है उसके ज़रिए आप 50,000 का लोन हासिल करना चाहते हैं, या बैंक अकाउंट है आपका उसके ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी 50,000 का लोन हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई यहाँ पर इजी पैसा पर क्लिक कर लेता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ मोबाइल वॉलेट। तो मुझे यहाँ पर मोबाइल वॉलेट के अंदर वो नंबर लिखना होगा जिस नंबर के ऊपर मेरा जो इजी पैसे का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँगा। दोबारा मुझे कंफर्म करने के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा और फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी और आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि हमने जो जिस तरह से फॉर्म फिल किया है वो हमारा जो है 50,000 रुपये तक का लोन हमें मिल सकता है। अगर इस तरह से हम फॉर्म फिल करेंगे तो 50,000 रुपये तक का लोन हमें मिल सकता है। यानी कि जो इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। तो आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और कुछ घंटों के बाद आपको SMS आ जाएगा कि आपके जो पैसे हैं वो आपके वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। वैसे मैंने नेक्स्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी लोन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।